हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आ गया हूँ मैं अपने ऑफिस से और ऑफिस से आने के बाद में आज कन्नू के लिए कुछ सामान आया है, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि आज कन्नू ने अपना होमवर्क पूरा किया है। क्यों पिताजी? पिताजी ने मुझे बता दिया था कि इसने होमवर्क आज दिन में किया है, तो इसलिए इसके लिए केले और सेव आए हैं। तो इसकी नई एक्टिंग बोलो, क्या हो रहा है तुम्हारे? इसके सिर में खुजली हो रही है। अभी कह रहे थे कि मेरे सिर में दर्द होने लगा और कन्नू के पास आके बैठ गया। और मैं बंदर हूँ। आप बंदर हो? चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते अपने आप को, आप तो अच्छे बच्चे हो। और कन्नू भी इधर आके दोनों के दोनों फोन देखना शुरू कर दिया है और ये इनकी गलत बात है। क्यों कन्नू बेटा, गलत बात है ना? कन्नू ना पापा की बात बहुत मानने लगे। थोड़ी देर की रिक्वेस्ट कर रही है। रोबो बॉय चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए। दादी, क्या आप भी फोन चला सकते हो? नहीं चला सकते? तो इसे बुला के कन्नू को अपने पास बिठा के, बुला के जो आपको देखना हो, है ना, सीख थोड़ा सा सिखा भी देगा आपको ये, है ना, क्योंकि माँ को तुमने ट्रेन कर दी पूरी। आपको कुछ सुनना हो, कोई किस्सा सुनना हो, कुछ भी ना, तो इस पे बोल के आता है ना। जैसे उस दिन आपको उसने दिखाई दी आपकी फैक्ट्री, जहाँ पिताजी काम करते थे फैक्ट्री में, वो वाली फैक्ट्री कन्नू ने दिखा दी थी पिताजी को कि देखो पिताजी, आपकी फैक्ट्री में इसमें ला दूंगा अपने फ़ोन में। तो पिताजी ने फैक्ट्री का नाम बताया और अपनी पोस्ट का नाम बताया और वो उसने बोल दिया। तो जो पिताजी काम करते थे वो काम यूट्यूब पे निकल के आ गया। और पिताजी कह रहे अरे भाई वाह। तो चलिए खैर, अभी ऑफिस से आया हूँ और अपना आई कार्ड वाई कार्ड कर देता हूँ, लेता हूँ, हाथ मुँह धो के खाने की तैयारी करते हैं। देखते हैं आज अंशी ने क्या बनाया है और फिर बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे अपने यहाँ पे भी, क्योंकि कल को हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है। इधर बैठे हैं और अंशी, माँ और सब के सब, और ये आ गए हैं पड़ोसी। ये वही है जिनके कल साग बना था। अब इसी की मम्मी, अब इसी को तो आप जानते होंगे, उनकी मम्मी है ये। तो साग हुआ, कड़ी हुआ, मोहल्ले में जब किसी के बनता है तो सब जगह पहुँच जाता है। अभी खैर हाल चाल पूछने आ जाते हैं कभी कभी बिटिया के। आज इनके यहाँ से लो मट्ठा भी आया था, तो पूछ लिया कि मट्ठा कैसा लगा था। मट्ठा भी अच्छा था। और इधर देखिए, अचानक से इन्हों की मुझे आवाज़ आई है, इन्होंने क्या निकाल लिया ये। बेटे इसमें से हाथ कट जाएगा, एकदम छोड़ दो बिल्कुल। पिताजी, वो पीसी का सामान उठा के ले आते हैं अंदर से रूम से, और मैं भी किसी की इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आ जाए इसको बेचने वाला, यानी कि कुबाड़ी वाला, तो उसको दे देता हूँ उसको, क्योंकि ये हाथ में चोट लगने का खतरा रहता है इसमें। और इधर आगे ताई को परेशान करने के लिए, कन्नू तुम्हें पता ताई की तबीयत खराब हो रही है, अभी ताई को परेशान नहीं करना है। हट जाओ, हट जाओ, दुकान नहीं लगानी है, चलो अभी अभी नहीं करना। चूड़ी ले लो, चूड़ी चूड़ी कंगन बेचने का काम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। इधर वानिका ले रही है अभी अडकार, और इसको पता लग गया इसके पापा आ गए हैं। अब जीभ निकाल कर दिखावेगी मुझे जरूर, मेरी तरफ को जब भी आवे ना जीभ निकाल जाए। पता नहीं क्यों मुझे चिढ़ाती है या पसंद नहीं आता समय, इसलिए जीभ निकाल रहा है मेरी तरफ घुसा दिए। अभी उधर ताई के रूम में से आए हैं और अब इधर आ गई। इधर क्या कर लिया आपने? ये केले निकाल लिए। केले तो तुम खा सकते हो, केले में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए ही आए हैं। आपको आपको इनके छिलक ना डस्टबिन में डालने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? पक्की बात ना? आर्यन समझ गए ना? ठीक है। देखो जी, इसने अभी अभी इसने एक नई बात बताई है कि जिसको लड़की चाहिए होती है उसके तो भगवान देते नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए होती है उसको दे देते हैं। ऐसा है, क्योंकि जब ये हुई थी ना तो इसकी मम्मी को उसे चाहिए नहीं दी है ना। हाँ, हाँ इसकी मम्मी को, अब इसी की बात कर रहा हूँ मैं, हमें तो चाहिए थी। हाँ 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 हाँ, यही बात थी। तो जो उसके पापा थे ना, वे चाहिए थे कि एक लड़का और हो जा, तो ये अभी सी हो गई थी, है ना, तो इसलिए कह रही है ये बात। और हमें तो चाहिए थी, तो हमारा तो सही हुई है ना, क्योंकि हमने तो उसका नाम भी 1 साल पहले रख लिया था। और इसको जब ये पैदा हुई थी अभी सी, इसकी माँ ने क्या कहा था, दादी माँ ने, माँ बताओगी? 9 साल बाद हुई अपने भाई तैयार। अच्छा, और फिर भी लुंडी आई 9 साल बाद बनाई। नो कहते 9 साल बाद आई और फिर भी लड़की आ गई, तो कुछ हो गया, तो कुछ हो गया। सही बात है, तो कुछ हो गया। और अब यही है जो घर का काम करती है, देखभाल रखती है। लड़कों तो इधर उधर भागा फिरता है, अब ये ध्यान रखती है ना पूरे घर का। और स्कूल भी जाती है, और टाइम निकाल के इसको खिलाने भी आती है अपनी छोटी बहन को। तो इनका पूरा जोर हो गया, 3 जने हो गए अभी मोहल्ले में, और एक चौथी है इनकी बड़ी लीडर, वो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वे बन गई स्टेशन मास्टर। तो वे कुछ ही दिनों में जाने वाली है छोड़ के अब इसी को। अब इसी की बड़ी बहन, दीदी की बिना नहीं लगने का, मंदिर लगने का, उसके पास चल जाकर ट्रेन में बैठ के। चच्ची से दूध गिर दिया। जब तो सही हिलाओगी तो दूध तो डाल लेगी ये। दूध डालने की क्या मेरी गलती इसमें? हाँ। देखो सी कपड़े भी भीगे, मैंने झाड़ने दिया,
इस तरह नहीं लाया करती। आ गई है वानिका के ताऊ जी, और आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे ये इनको खिलाने के लिए। और देखो ये खेल रही है, और इसका ध्यान रखना, ये ना अपने ही नखून अपनी आंख में, ये अपने गाल पे मार लेती है ना। और देखो अब तुम्हें हाथ लगाना चाह रही तुम्हारे, है ना। ओ जेब ढूंढ रही, जेब कहाँ सी है, पैसे निकालेगी दिखे है, इसे भी चाहिए, चीजें चाहिए करेगी, है ना। अब दो बार दो जगह लेकर आनी पड़क रहेगी। अभी रात का समय हो गया है और रात को भी इनको देखिए, ये देखिए चैन नहीं है बिल्कुल भी। है पागल मम्मी, आज से पागल कह दिया। ये देखिए आज फिर मुझको पागल कह रहा है। आप बताइए ये अच्छा बच्चा है या सॉरी सॉरी बोल रहा है। वो अचानक से फ्लो में ना मुंह से निकल गया था इसके बेचारे के। अच्छा, और ये लाइट क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे? ये हमारे यहाँ पे चल रही है कुछ तैयारी। कैसे तैयारी चल रही है ये? मुझे बता दो कुछ। अभी आपको बता रहे हैं। इसलिए लगा रही है। तो अंशी का बर्थडे तो कल है, शाम के टाइम प्रिपरेशन करना, अभी क्यों कर रहे हो? हमारी छुट्टी नहीं है और हमें और भी बहुत सारे काम है, तो इसलिए हम इस तैयारी को आज रात में करेंगे। कमाल की बात। और वो अंशी को मत बताना भी क्या गिफ्ट लेके आए हैं। अच्छा ओके। यहाँ पे है ना बच्चे आते रहते हैं, बहुत ज्यादा दंगा उतारते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांच वाच ना तोड़ दे इसका लाइट। जब तक तुम वो दिखा दो जो मैं अंशी के लिए लेके आया हूँ, उसको मत दिखाना, यही ला के दिखा दो सभी को। और कल उसको अंशी ना लेगी तो कितना अच्छा लगेगा उसे। और जब तक उसका ना उसने ना ये बोला था मुझे बहुत दिन पहले, जब दिवाली थी, कि चाचा जी इसे तो बर्थडे पे लगा सकते हैं किसी के भी। तो हमने सोचा क्यों ना उसी के बर्थडे से शुरुआत कर दे इसकी झल्लरों की। तो ये लाइटें जलेगी ना, तो इतने अच्छे बैलून्स भी लगेंगे, इतनी अच्छी लाइटें लगेगी उसके बर्थडे पे। अच्छा बहुत ही अच्छा था। आप कह रहा है कि पापा बैलून भी लगाने हैं उसके लिए। बहुत अच्छी लगी। तो उसको बताना नहीं है, चोरी चोरी से ना सरप्राइज देना। और कन्नू मेरी पूरी हेल्प कर रहा है, एक एक सामान मुझे पकड़ा रहा है। कन्नू और भी, और दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मेरी हेल्प कौन कर रहा है? कन्नू कर रहा है। राधे राधे जी पापा हम बोल रहे हैं। हाँ राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी बोल रहा है ये, लेकिन ये बहुत ही शरारती हो गया है आजकल, बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगा है। तो देखिए जी हमारा ये यहाँ पे लग गई है, और ये चल रही है बर्थडे की तैयारी। बर्थडे है अंशी का कल को, और सारे के सारे में झाड़ू और बिस्तरे ये सब सही कर दिए हैं। और ये सब सही किसने किए हैं? ये सब सही किए हैं कन्नू के ताऊ जी ने, क्योंकि हम जब यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे ना, तो उनको भी पता लगा कि हम काम कर रहे हैं कुछ, तो उन पे भी रुकने नहीं गया, वो भी साफ सफाई में लग गई है। और अभी कहाँ सफाई कर रही है देखिए, कन्नू ने भी पूरी हेल्प कराई है। और कन्नू के ताऊ जी ने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ का नंबर लगा लिया है पूरा का पूरा, और ये लगे हुए हैं फूल झाड़ू लेके पूरी दीवार पे जो धूल आती है और जाल हो जाते हैं उसको साफ कर रहे हैं। और ये किसी बड़े आदमी से और चेयर रख के ही होता है, अकेले से तो होता नहीं है। मेरी गुद्दी आ गया और बोल रहा है कि पापा थोड़ा सा फ़ोन दिखा दो। मम्मी ने फ़ोन देखने को किया है मना, है ना, क्योंकि होमवर्क कुछ बीच में छोड़ देता, तो मैं इसका वो पूरा करा देता हूँ और उसके बाद इसको सुला दूँगा, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लीन और साफ़ हमने रात को ही कर दिया है। वैसे तो रात को सफाई नहीं करते हैं, पर फिर भी रात को सफाई कर दी है अच्छे से। और ये सब कन्नू के ताऊ जी ने की है, बाहर की सफाई ऊपर तक छत तक बिल्कुल सारे के सारे जो वहाँ पर डस्ट आई हुई थी वो सब ठीक कर दी गई है। तो जी बड़ा अच्छा लगता है। वैसे रात को वे इसलिए काम करते हैं कभी कभी, क्योंकि वे दिन में यहाँ रहते नहीं है। करना तो वे दिन में भी चाहते हैं, पर दिन में यहाँ रहते नहीं है। और वो भी यहाँ रात को, इतनी रात को टहल रही है और देख रही है, और वो भी आके एकदम से शौक हो गई थी कि ये सफाई किसने की है। तो बॉबी को विश्वास तो होने की मैंने की है, बॉबी को विश्वास नहीं हुआ कि सफाई मैंने की है, तो इसने सोचा कि लग तो यही रहे थे तो सफाई भी इन्होंने की होगी, पर फिर भी ये बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे बिल्कुल यकीन है ही नहीं आप पे। देखो जी मेरे पे यकीन नहीं है, और किस पे यकीन है? आप पे ये यकीन नहीं है कि आप सफाई कर ही नहीं सकते कभी भी। मैंने तो आज तक आपको सफाई करते नहीं देखा। 7 साल हो गए शादी को, अब तो खुद खाना लेके भी नहीं खा सकते, मुझे भी नहीं दे सकते। घबरा गया बहुत सुनते सुनते। मैं खुद खाना लेके भी नहीं खा सकता, सफाई भी नहीं कर सकता, तो बॉबी ने सोचा कि ये सफाई खैर चलो मैंने की होगी, पर फिर भी इसे पता लग गया ये सफाई मैंने बता दिया कि नहीं मैंने नहीं की है। नहीं तो वैसे मैं बोल भी सकता था ये सफाई मैंने की है, तो फिर तो मान लेते। चलो जी कोई, यही है थोड़ा सा मेरा घर में इतनी ही इज्जत है, ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा है। आप समझ ही गए होंगे सब, ठीक है ना। सब लोग ना मुझे ऐसे सोचते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो चलिए जी खैर कुछ नहीं करता हूँ मैं। फिलहाल पिताजी इधर नहीं है, पिताजी भी टीवी चल रहा है, और पिताजी बैठे हैं उधर मम्मी के पास में, वानी के पास में। जी रात हो गई है और आज रात को बॉबी गई है गेट बंद करने के लिए। मुझे लगा बॉबी कुछ थकी थकी से लग रही है, ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? आज मैंने बहुत काम किया ना, दीदी की तबीयत खराब हो रही है तो इनके भी कपड़े वपड़े धोए हैं, तो बहुत काम था। हाँ, तो और अभी मुझे शाम के थकान टाइम हो उनके रही लिए है। दले भी बना के देना पड़ा है, खाना क्योंकि वाना बनाया बुखार था उनको तो। हो गया है, और बुखार में डॉक्टर ने ये बोला है,
उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे, यही बताया है कि दवा रोटी नहीं खिलानी है इनको, तो दलिया और फ्रूटी जूस, फल, कीवी, नारियल पानी ये सब देना है। तो इसीलिए थोड़ा सा, और अंशी की मम्मी अंशी का हेल्प करती थी, तो इस वजह से आज उनकी मम्मी तो लेटी हुई है, तो जिस कारण बॉबी को ये सब करना पड़ेगा। तो चलिए खैर 2-3 दिन में वे ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से काम करने लगेंगे। अचानक से बीमारी है, उसका पता नहीं लगता कब से बीमारी कब आ जाए कब नहीं, कुछ भरोसा नहीं होता। और उधर अंशी का बर्थडे भी आ रहा है, अभी रात हो गई है और हम लोग अभी जगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग उस तैयारी में लगे हुए थे अंशी की, वो भी आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या तैयारी की है। और भी इसे छुपा के रख दो बेड के अंदर। इसे पहले दिखा देते हैं इन सब लोगों को, उसके बाद रख देना, फिर कल देना उसको, ठीक है। ओहो, ये देखिए जी कितनी अच्छी झालर लग रही है। कन्नू के पापा ने ये डेकोरेशन जो है कंप्लीट कर दिया। यहाँ की थोड़ी बहुत जो भी की है अभी बहुत ही अच्छी लग रही है ये भी, लेकिन बाकी की जो है कल ही होगी प्रिपरेशन। और अभी हम आपको दिखा देंगे कि कन्नू अंशी के लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं, जो कि कल पहन के केक काटेगी वो। सॉरी कन्नू रहता है ना, अभी अभी कन्नू को सुला करके आई हूँ, तो उसके साथ में मुझे भी नींद आने लगी थी, तो इसलिए गलती से निकल गया मुंह से कन्नू। कन्नू के पापा लाए सरप्राइज गिफ्ट, बहुत ही अच्छा। कन्नू भी ये कह रहा था कि ये मेरी तरफ से भी है, तो अभी आपको दिखा देते हैं क्या सरप्राइज गिफ्ट लेकर के आए कन्नू के पापा। इसमें है कपड़े, जो है अंशी अभी सो गई है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कपड़े, नहीं तो वो देख लेती है आराम से। तो मैं इस साइड ही लेकर के आ गई हूँ बैग में से निकाल के, और यहाँ पे रख देंगे, कल दिन में उसको पहनाएंगे जब वो बर्थडे का अपना केक काटेगी। तो ये सबसे पहले तो टॉप लेकर के आए हैं उसके लिए, ये भी दिल वाला ही है और ये झलक भी दिल वाली है। क्या कॉम्बिनेशन है, और ये कलर उसका फेवरेट है, इसीलिए दिखा रहे हैं आपको कि आप जरूर बताइएगा कि इसका जो ये टॉप है वो कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। कन्नू पापा की चॉइस वाकई में बहुत अच्छी है। और कुछ उसके पास है ना इस कलर के कपड़े भी नहीं थे, और ये जीन्स लेकर आए हैं ब्लू कलर की, जब पहनेंगे जब दिखाएंगे आपको कि कितनी प्यारी लग रही है वो। बहुत ही अच्छी जीन्स लग रही है ब्लू कलर की, ये बर्थडे का गिफ्ट है ये। और जब पहनेगी जब दिखाएंगे कि आपको कितनी अच्छी लगती है अंशी इन कपड़ों को पहन करके, क्योंकि उसको है ना फैंसी ड्रेस ही अच्छी लगती है। जैसे ये जो है ना स्कर्ट वगैरह ये अच्छी नहीं लगती है, जीन्स टॉप ही अच्छी लगती है उसको, और पसंद भी ये इनको ही करती है। तो कभी भी हम उसके लिए लैंचा वगैरह नहीं लाते, कभी भी अगर शादी में भी पहन की जाती है तो जीन्स टॉप ही पहन की जाती है, और उसमें कंफर्टेबल भी रहता है उसको। नहीं तो कभी कभी गिरने की भी प्रॉब्लम होती है। एक बार उसके लिए लैंचा लेकर के आए थे ये, और वो उसमें मतलब उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए अब जींस टॉप ही लेकर के आते हैं। और शादी से कम 6 साल हो गए लैंचे को, आज तक वो ऐसे कैसे रखा है। और इनको घर पे पहन लेती है और पार्टी में पहन लेती है, शादी में पहन लेती है, इन सबको वो इस सब में बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है। तो इसको कल ही दिखाएंगे मम्मी को भी। और ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा उसके लिए सरप्राइज है कपड़ों वाला, क्योंकि कपड़े की बात जब आती है ना तो वो हमेशा मना कर देती है, मुझे नहीं लेना चाचा जी, मेरे पास में काफ़ी है। फिर भी मैं ज़बरदस्ती करके एक जोड़ा उसके लिए लेके आता हूँ, और बर्थडे पे तो खास कर लेके आता हूँ। पिछले बर्थडे पे उसके लिए बहुत सारे कपड़े आए थे, कम से कम 5-6 जोड़ी, क्योंकि पिछले बर्थडे उसका यहाँ पे नहीं बना था, अपनी मौसी के यहाँ पे बना था, घर पे रुड़की में, उनकी मौसी रुड़की रहती है, तो वहाँ पे उसका बर्थडे मनाया गया था। तो वहाँ पर तो उसके लिए बहुत सारे कपड़े आए थे, और आज उसके लिए इसीलिए एक जोड़ा कपड़े लेकर आए हैं। और बाकी जो बर्थडे का सारा कुछ होगा वो तो हम करेंगे ही सब मिलके। ये सिर्फ मेरी पसंद की है, क्योंकि अगर मैं घर पे फ़ोन करके पता करता कि मैं ये लेके आ रहा हूँ तो कैसा लग रहा है, कलर कैसा नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से ले लिया। मुझे पता है खैर बच्चे क्या पसंद करते हैं, कैसा पसंद करते हैं, तो इसीलिए उसके लिए मैं ले आया। और दूसरी बात ये है कि जिस शॉप से लेके आते हैं उस पर रिटर्नेबल हो जाता है, साइज़ वाइज में कुछ गड़बड़ रहा उसके तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर पसंद भी नहीं आया उसको तब भी रिप्लेस कर सकते हैं। और पहली बात तो जब मैं कुछ लेके आता हूँ उसको पसंद वो आ ही जाता है। तो चलिए जी खैर अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।